भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का एक नियम है, आप हमें जैसे चाहोगे हम भी तुम्हें वैसे ही चाहेंगे। भगवान यही करते हैं। भगवान तो हम सबको एक निवेदन करते हैं, भैया आप हमें जैसे चाहोगे हम भी आपको वैसे ही चाहेंगे। और इसका सबसे बढ़िया वर्णन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा। आप भगवान को जितना चाहेंगे भगवान भी आपको उतना ही चाहेंगे। आप भगवान को नहीं चाहेंगे, भगवान नहीं चाहेंगे। हमारे यहाँ तो भक्तों ने एक बात कही है कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान एक बात कहते हैं, जो तू आवे एक पग, जो तू आवे एक पग, तो मैं धाऊं 60। भगवान एक निवेदन करते हैं, वो कहते हैं कि अगर तू मेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरी ओर कितने कदम बढ़ाऊंगा? 60। सोचिए, जो तू आवे एक पग तो मैं धाऊं 60, और जो तू कर्रो काठ को मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं अगर तू ये समझे कि मैं नहीं आऊंगा और तू एक लकड़ी के खूंटे की तरह एक जगह बैठ करके और मुझसे कोई मतलब न रखे, तो जो तू कर्रो काठ को, अगर तू अपने में जिद में अगर लकड़ी है तो मैं जिद में लोहा हूं, तो मैं लोहे की लाठ। अब बताइए, भगवान यहां तक कहते हैं एक बार मेरी ओर तो आओ। और जो भगवान की ओर चला, देखो चलने में थोड़ी परेशानी आती है। आप भगवान की ओर जब चलेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी कुछ दिन के लिए। भगवान परीक्षा लेते हैं कि मेरी ओर आना चाहता है कि केवल दिखावा कर रहा है। आप भगवान की ओर चलेंगे तो कुछ दिक्कतें आएंगी आपके जीवन में। राजन, भगवान के ये जो गुण हैं बड़े आनंददायक हैं। गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिः नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयस्ये हरे कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के ये परम पवित्र जो गुण हैं, जो परम पवित्र उनके चरित्र हैं, बड़े बड़े ऋषि श्री नारद जी सहित गाते रहते हैं और गाते हुए उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हीं के चरणों में अपना सर रखते हैं, उन्हीं के आश्रय में रहकर भगवान उनकी कथा का आनंद देते हैं। भगवान के गुण हैं सत्यम रजस्तमा इति प्रकृते नात्मनो गुणा। भगवान के गुण हैं ये तो भगवान रजोगुणी को भी मिलते हैं, भगवान सतोगुणी को भी मिलते हैं, भगवान तमोगुणी को भी मिलते हैं। और सबके गुण अलग अलग हैं, सबके गुण अलग अलग, अपना अपना सबका गुण है महाराज। अब हमारा कौन सा गुण है ये हमें पता चले, हम सत्व गुण वाले हैं कि हम रजो गुण वाले हैं कि हम तमो गुण वाले हैं। अब हमें तो ये पता तो चले अपने में जीवन में कौन सा गुण है, ये तो पता चले। हमें रजो गुण ज्यादा है कि हमें तमो गुण ज्यादा है कि हमें सतो गुण ज्यादा है। रामचरितमानस में एक जगह बड़ा अच्छा प्रसंग है, ये बात हमें रावण में अच्छी लगी। रावण से जब
कहा गया, शूर्पणखा ने जाकर के कहा कि मेरी नाक कान काट दी। तो राक्षस आए हैं। तो रावण ने जैसे ये सुना कि दो पुरुष वन में आए हैं, तो उस रावण ने शूर्पणखा से कहा कि तेरे जब नाक कान काटे गए तो तू वहीं रही? ले हाँ, तू खरदूषण के पास नहीं गई? तुझे खरदूषण के पास जाना चाहिए था। तो शूर्पणखा कहती है, भैया मैं गई थी, मैं उसके पास भी गई, लेकिन जब मैं खरदूषण के पास गई भैया तो वहां गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? उन्होंने खरदूषण का भी वध कर दिया। अच्छा, कौन है वो? अब शूर्पणखा उन दोनों का परिचय देती है। अवध नृपति, अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए, हे अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए, और पुरुष सिंह बन खेलन आए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझे परी मोहे उनके करनी, समझ परी मोहे उनके करनी, रहित निशाचर करहै धरनी, रहित निशाचर देखत बालक काल समाना, देखत बालक काल समाना, और परम धीर धनवी गुण नाना, परम धीर धनवी गुण नाना। शूर्पणखा ने रावण को परिचय दिया और परिचय देके कहती है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वन में आए हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है वो इसलिए आए हैं कि पूरी पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। हैं तो बालक, लेकिन देखने में काल के समान लगते हैं। रावण ने कहा, तुमने खरदूषण को नहीं कहा? तो कहती है, महाराज खरदूषण को? खरदूषण त्रिशिरा कर घाता, महाराज उसने खरदूषण तृष्णा तीनों को मार दिया। खरदूषण त्रिशिरा कर घाता, सुन दस शीस जरे सब गाता।
लंकेश ने सुना कि खर दूषण त्रिसरा दोनों मार दिए, तीनों मार दिए। तब रावण के मन में विचार आया कुछ और गड़बड़ है। तो शूर्पणखा को तो उसने समझा कर भेज दिया, और शूर्पणखा जब चली गई तब रावण ने अपना जोड़ लगाया कि जो खरदूषण और त्रिसरा को मार दे वो कौन है, कोई ऐसे वैसे नहीं हो सकते। सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कहूं कोई नाही। रावण कह रहा है सुर नर असुर नाग खग, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो नाग हो, सब मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूं, और सब मेरे बस में हैं, सब मेरी सेवा करते हैं। ऐसा कौन है जो मेरी सेवा न करता हो? लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता, हाँ इन्हें को मारे बिन भगवंता, इन्हें को मारे बिन भगवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता। रावण को पता चल गया ये तो मेरे बल के बराबर थे और इनको भगवान के अलावा और कोई नहीं मार सकता, तो क्या करूं? क्या भगवान आ गए? रावण ने वहां पर जोड़ घटाया लगाया, अगर ये भगवान होंगे तो भी इनसे बैर करूंगा, और नहीं होंगे साधारण मनुष्य होंगे जीत लूंगा। मेरी दोनों तरफ वाह वाह है, इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। हार गए तो उद्धार हो जाएगा और जीत गए तो जीत ही गए। तो यहां पर रावण ने अपनी एक कमी बताई है, और ये जो कमी है यही सीखनी है। प्रश्न कहां से पैदा हुआ था? प्रश्न ये पैदा हुआ था कि हमारे अंदर सत्गुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है कि रजोगुण ज्यादा है? हमारे जीवन में कौन से गुण की अधिकता है? रावण ने अपना गुण बता दिया, रावण वहां अपने से ही कहता है कि मेरे में क्या चीज ज्यादा है। और रावण ने कहा होई भजन नहीं, रावण कहता है होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। होई भजन नहीं तामस देहा।
रावण को अपनी कमी पता है, मेरे में कमी क्या है, मैं तामसी देह का हूं और तामस देह वाले से भजन नहीं हो सकता। एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप अपनी अपनी भी कभी कभी गुड़ को चेक कर लिया करो, हम कौन से गुड़ वाले हैं। भगवान की भक्ति में आपको कौन सा गुण आपके जीवन में है? सत्व गुण ज्यादा है कि रजो गुण ज्यादा है कि तमो गुण ज्यादा है? क्योंकि भगवान कृपा तीनों पर करते हैं, लेकिन तीनों भगवान के सामने सत्य तो बोल दे। रावण ने सत्य बोल दिया, होए भजन नहीं तामस, हमसे भजन नहीं होगा साहब। अब हम लोगों की हालत क्या है? भजन करते नहीं है, कोई पूछ ले तो हम बहुत करते हैं, टोटल लगाओ तो कुछ नहीं। अभी हम लोग जहाँ कथा कर रहे थे वहाँ एक महानुभाव मिले, बोले महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, भजन किया करो। बोले हम 24 घंटे करते हैं। तो हमने कहा आप तो बिल्कुल नहीं करते हो जी, झूठ मत बोलो। 24 घंटे? बोले हम तो 24 घंटे करते हैं। बोले काम कब करते हो? तो फंस गए चक्कर में। भजन का भी एक तरीका होता है ना। 24 घंटे स्मरण किया जाता है, भजन नहीं किया जाता। और स्मरण भी, ये भी एक नियम है, स्मरण भी किसी का आप 24 घंटे नहीं कर सकते। अगर संसार में हो तो उसके लिए भी आपको एक अलग विषय चाहिए। अगर संसार में हो तो आप 24 घंटे कैसे स्मरण कर लोगे? पता नहीं कौन कौन हमारे जीवन में आता है सारे दिन में, कितने गए और कितने आए। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित सत्वम रजस्तम इति प्रकृते नात्मनो गुणा न तेसाम युगपद राजन ह्रास उल्लास एवं। प्रश्न ये है कि भगवान क्या करते हैं? बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान बड़े प्यारे हैं। बस भगवान को आप किस तरह चाहते हैं? राजन एक बड़ा प्यारा वर्णन है, सुन। कामाद द्वेषाद स्नेहाद्या भक्तैश्वर आवेश्यम तदगम हित्वा बभस्त गतिम गता। भगवान को काम से, द्वेष से, स्नेह से, प्रेम से कैसे भजे? लेकिन भजो। हमारे यहां तो गोस्वामी जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं। भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। भाव को भाव अनख आलस। भाव से भगवान का नाम ले लो, कुभाव से भगवान का नाम ले लो। आपके मन में कुभाव है, धोखे में भगवान का नाम ले लो, आलस्य में भगवान का नाम आ जाए। भगवान का नाम आना चाहिए। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चेधा दयो नृप।
गोपियां भगवान से प्रेम कैसा करती थी? गोप्यः कामाद, गोपियां भगवान को अपना सर्वस्व मानती थी, सर्वस्व। और कंस, देखो कृष्ण वो ही है, गोपियों को उनमें अपना सर्वस्व दिखाई देता है, और कंस को क्या दिखाई दे रहा है कृष्ण में? अपना शत्रु, अपना दुश्मन। संबंधाद विष्णय, और जितने भी यदुवंशी थे उस समय वो भगवान को अपने परिवार का मानते थे, हमारा संबंध ही है। संबंधाद विष्णु स्नेहाद यूयम भक्ता वयम विभु। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे चाहता है मैं वैसा ही उसके लिए बन जाता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। भगवान अर्जुन से गीता में यही बात है, जो मुझे जैसे चाहता है मैं उसे वैसे ही मिल जाता हूं। और भगवान आनंद देते हैं सबको। राजन, मैं तुझे एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। देख भगवान कितने प्यारे। तूने मुझसे पूछा कि भगवान अलग अलग व्यवहार करते हैं, तो तेरी समझ में तब आएगा जब मैं तुझे एक बढ़िया सी सुंदर सी कथा सुनाऊं। तब उन्होंने प्रहलाद जी का चरित्र प्रारंभ किया। और कहां से प्रारंभ किया? एकदा ब्राह्मण पुत्र विष्णुर्लोकम यद्रक्षया सनंदनादयो जगमुर चरंतो भुवनत्रयम्। सुनाने लगे, बोले राजन सुन, एक बार की बात है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों पुत्र जो ब्रह्मा जी के हैं, इनका जीवन में काम है घूमना। और घूमना भी काहे के लिए? भगवान के सत्संग के लिए घूमना। जहां भी ये जाते हैं केवल भगवान की कथा करते हैं। 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और चारों का काम क्या है? 3 सामने बैठ जाते हैं, एक कथा सुनाता है, भगवान का सत्संग। जब उसका पूरा हो जाता है तब वो हट के बैठ जाता है, 3 में से एक फिर आ जाता है। यही काम है। तीनों लोकों में आनंद लेते हैं ये। और इनकी आयु कितनी है, उम्र कितनी है? 5-5 वर्ष। ब्रह्मा जी ने श्राप दे रखा है कि तुम 5 वर्ष से बड़े ही नहीं होगे। ब्रह्मा जी का श्राप है इनको, बड़े नहीं होंगे। अच्छा, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है हम बड़े नहीं होंगे। अब देखो सनकादिक ऋषियों में और हम लोगों में यही अंतर है। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम बड़े नहीं होगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो मुस्कुरा रहे हैं। और हम लोग क्या बनना चाहते हैं? सब लोग बड़े के छोटा, सही बताना। सब बड़ा बनना चाहते हैं कि हम बड़े बन जाएं। ये बड़े नहीं बनते। तो बड़े नहीं बने तो इनके लिए फायदा क्या हुआ? ये भगवान नारायण के बैकुंठ में कभी भी आ जा सकते हैं। छोटे हैं ना, छोटे लोगों को कहीं भी आने जाने की मना, कहीं भी चले जाओ, कहीं से आ जाओ। छोटा बनना कोई उम्र की बात नहीं होती है, बड़ा बनना उम्र से नहीं होता है। आपका स्वभाव क्या है? बड़ों के लिए हमारे संतों ने एक बहुत बढ़िया एक बात कही है, बड़े बनने वालों के लिए। बड़े भये तो क्या भये, जैसे पेड़ खजूर। बड़े भये तो क्या भये, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, बड़े भये तो क्या भये, जैसे पेड़
खजूर। बड़े भये तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर से भैया, फल लागे अति दूर। हाँ पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे भैया, फल लागे अति दूर। बड़े भये तो का भये, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ देखो कितना ऊंचा साहब, अगर 4 बूंदे पड़ जाएं, जो जोर की धूप निकले आए तो बैठ नहीं सकते उसके नीचे। बड़े होने का क्या फायदा रहा। और फल खाने की कभी इच्छा करे तो है हिम्मत, चढ़ भी जाओगे तो उतरने में दम निकलेगी, हम नीचे कैसे जाएं। तो इतना बड़ा भी नहीं बनना चाहिए। ये प्रसन्न में है, हम बड़े नहीं हैं, आनंद है इनके जीवन में। दिग्वासः शिशून् मत्वा द्वासोत्थान प्रथे सदा। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपरीक्षित, अगर भगवान के बनना है तो बड़े बनना है कि छोटा। आप अगर भगवान के पास बड़े बन के गए तो मामला गड़बड़ है, वहां छोटे बन के ही जाना चाहिए। देखो उम्र में छोटे हैं, ज्ञान में छोटे नहीं हैं। बहुत सुंदर विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं। एक बार क्या हुआ, एकदा ब्राह्मण पुत्र विष्णुलोकम यदृक्षयः। एक बार चारों भाई भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए। अब ये वैकुंठ में गए तो वैकुंठ का जो दरवाजा था उस पर दो भगवान के द्वारपाल खड़े थे, जिनका नाम है जय और विजय। भगवान के द्वारपाल हैं ये चारों भाई। पहुंचे तो जैसे ही वैकुंठ के दरवाजे में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए तो इनको रोक दिया, इनको रोक दिया जय और विजय ने। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले पहले आज्ञा तो मिले अंदर से, आप खड़े रहिए, हम भगवान को पूछ के आते हैं कि आप उनसे मिलने आए हैं, तब हम आपको अंदर जाने देंगे। अब ये चारों जो ब्रह्मपुत्र थे, इन्होंने जैसे ही सुना कि हम तो भगवान से मिलने के लिए आए हैं और ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं, क्या भगवान के दर्शन में भी किसी की रोक होनी चाहिए? यहां भी कोई छोटा बड़ा होना चाहिए क्या? तो देखो, एक हमारे यहाँ नियम है, शास्त्र का भी नियम है, समाज का भी नियम है, और नियम पालन करना जीवन में बहुत जरूरी है। जहाँ की जो व्यवस्था हो, हमें उस व्यवस्था को मानना चाहिए, व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों की तो आदत खराब है, जब तक हम व्यवस्था को बिगाड़ेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे महाराज? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है व्यवस्था बिगाड़ना। हाँ, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी कल बरसाने में होली हुई है, परसों, और व्यवस्था बिगाड़ दी, 2 4 5 जय श्री राम हो गए, नहीं मानी किसी की बात, रेलिंग टूट गई, गिर गए, दब गए। अब बाद में कहते हैं बोले व्यवस्था अच्छी नहीं थी। अब जहां जैसी जगह है वहां वैसी तो व्यवस्था होगी। देखो वृंदावन और बरसाने की जो गलियां हैं, वो गलियां कैसी हैं? अगर कभी देखी हो तो कुंज गलियां हैं, वो छोटी गली है। अब हम लोग जहाँ रहते हैं ना, जहाँ हमारा आश्रम है, सेवा कुंज गली है महाराज। अगर एक सामने से रिक्शा आ जाए तो दूसरा रिक्शा निकल नहीं सकता, निकल नहीं सकता। और हमारी 4 गलियां हैं, दान गली, प्रेम गली, सेवा कुंज गली, ये ऐसी छोटी छोटी गलियां, पुरानी गलियां हैं। अब वहां पर भीड़ पहुंच जाती है,
अब वहां गालियां दोगे, यहाँ व्यवस्था नहीं, अब क्या मकानों को खिसकाओगे? अब वो भी खिसक जाएंगे। अब आ गया हमारे यहाँ वो भी व्यवस्था होने वाली है। लेकिन ये तो देख लो, जहां 4 आदमी रह सकते हैं वहां 4000 पहुंच जाओ, क्या करोगे? फिर दोष दो प्रशासन को। एक हमारे यहाँ कहावत है ना देहात में, चलनी में दूध दो, कर्मन को दोष दो। वहां की व्यवस्थाएं भी तो देखें, वहां के नियम तो भी तो देखें क्या हो रहे हैं। लेकिन महाराज क्या करें, हो गया काम खराब। तो जहां की जो व्यवस्था हो, हमें उस व्यवस्था को मानना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन क्या करें, कह दो तो बुरा लगता है। हमारे भारतवासी जब तक अतिक्रमण नहीं करेंगे, जहां लिखा होगा थूकना मना है, आहा, और वहां अगर नहीं थूका तो बेइज्जती है, फिर बेइज्जती लगती है। हाँ, लगती है नहीं लगती? ये हमने देखा है महाराज, यहाँ लिखा होगा यहाँ थूकना मना है, वो कहेंगे मना तो उसी पर थूकेंगे जिस पर लिखा होगा। लो, कुछ बिगाड़ सकते हो तो हमारा बिगाड़ लो। अच्छा, वही आदमी, वही व्यक्ति, वही समझदार व्यक्ति जब विदेश जाता है तो एयरपोर्ट पर निकलते ही वहां के नियम को वो समझने लगता है यहाँ क्या करना है, और अपने यहाँ आके उन नियमों को बेकार कर देता है, नहीं मानता। अब वैकुंठ का नियम कुछ और है। अब ये चारों ऋषि गए तो वैकुंठ का नियम था, जय विजय के बिना कहे आप उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो भैया, जो जहां का व्यवस्थापक है, उस व्यवस्थापक की सुननी भी तो चाहिए। लेकिन लोग नहीं मानते, इन चारों ने नहीं माना महाराज, और ये वहां पर झगड़ा करने लगे। तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन हैं? हम नारायण का हमारा पुराना संबंध है, हम हमेशा आते जाते रहते हैं, हम उनके भक्त हैं, तुम हमें कैसे रोक सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई भगवान के दर्शन को रोकने के लिए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें यहाँ क्यों खड़ा किया गया है? तुम दर्शन में बाधा बनते हो। अब मानो उन्होंने जय विजय को भाषण सुनाना शुरू कर दिए। लेकिन जय विजय जय विजय, अब भगवान के द्वारपाल हैं तो कोई वो भी हल्के थोड़ी होंगे, हैं? और द्वारपाल ही नहीं थे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल भी कैसे थे? हरि के प्रिय, भगवान उन्हें प्रेम करते हैं। देखो, दुनिया भगवान को प्रेम करे कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान जिनको प्रेम करें बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब उनके संबोधन आता है तो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। भगवान उन्हें प्रेम करते हैं तो उन्हें भी अपने में कुछ लगता होगा कि जब भगवान हमें चाहते हैं तो हम भी अपना काम सही तरह करें। करना भी चाहिए महाराज, जहां आपको जो काम दिया गया है उसे अच्छी तरह करें। लेकिन व्यक्ति अतिक्रमण कर देता है महाराज, मानता नहीं। हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, यहीं पर एक किस्सा सुनाते थे। एक राजा था महाराज एक जगह, तो राजा बहुत अच्छा राजा था। तो राजा के यहाँ एक व्यक्ति आता था, तो वो राजा का मित्र था कोई। अब वो मित्रता की वजह से राजा के जो महल था उसमें आने जाने की उसे छूट थी, खूब आता जाता था। लेकिन समय बीता तो व्यवस्थाएं बदली। राजा ने अपने पहरेदारों से कहा, कोई भी आता है तो उसे थोड़ा सा समझ के लाया करो और रोक के लाया करो। अब जब पहरेदारों को ये बात बताई गई, मंत्रियों को ये बात बताई गई, कोई भी आए तो थोड़ी सी व्यवस्था बनाए। अब वो जो आता था वो पहले से आ रहा था, उसे अपने में अलग ही गर्मी थी। वो जैसे ही अंदर महल में प्रवेश करने लगा तो पहरेदारों ने रोक दिया, महाराज अंदर मत जाओ, अभी व्यवस्थाएं कुछ बदल गई हैं। तो उसने पहरेदारों को 50 गालियां सुनाई।
तो मुझे जानता है मैं कौन हूं? महाराजा से तेरी शिकायत करूंगा, शिकायत करके तुझे निकलवा दूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। 50 सुनाई, उसने डर के मारे जाने दिया। अब जो भी उसे रोकता वो उसे बढ़िया बढ़िया गालियां सुनाता। अब कभी एक पहरेदार को, कभी मंत्री को, कभी अब सबको गाली, क्योंकि राजा से उसकी, राजा के मुंह लगा हुआ था। ज्यादा जब ये मामला चला तो सब इकट्ठे हो गए महल के लोग। महल के लोगों ने कहा ऐसा काम करो, इसको मिलने मत दो, ये अपने आप को कुछ समझता है। और सब महल के सेवक इकट्ठे हुए। अब वो जैसे ही दरवाजे पर राजा से मिलने आया, मुख्य दरवाजे पर रोक दिया। बोले मैं अंदर जाऊंगा। बोले नहीं जाओगे। अरे बोले तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? बोले तुम कोई भी हो लेकिन अंदर नहीं जाओगे। उसने खूब तू मैं करी, लेकिन मुख्य दरवाजे से उसे अंदर नहीं जाने दिया। वो कहता ठीक है मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब वो लौट गया घर। अब आज वो मिलने नहीं आया तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा वो हमारा मित्र आज मिलने नहीं आया। अच्छा, मंत्री सेवकों की बातें हो गई थी। उन्होंने कहा महाराज वो कहीं बाहर चले गए इसलिए नहीं आए आज। अब वो दूसरे दिन फिर आया तो दूसरे दिन फिर उसे प्रवेश नहीं करने दिया, उसे जबरदस्ती भगा दिया। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज ये होता रहा। 1 महीना हो गया उसे राजा का दर्शन नहीं करने, उसे मिलने नहीं दिया। अब राजा रोज पूछता तो मंत्री कहते महाराज वो उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो आज वैद्य जी के यहाँ हैं, रोज नई नई कथा। और 1 दिन तो हद हो गई। राजा ने कहा सही बताओ वो कहाँ है? बोले महाराज वो मर गए। राजा से कह दिया वो मर गए। अरे तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो महाराज क्या बताते, अब तो उनका संस्कार भी हो गया, अब तो शरीर भी नहीं है जिसे देखोगे तुम। यानी ये कर दिया कि राजा से मिलने नहीं दिया। और मिलने नहीं दिया, 1 महीना हो गया, बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो मर गए, उनके घर ही घूमे आए। फिर बोले नहीं महाराज क्या करेंगे जाके आप, कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर में कोई है ही नहीं, पूरा परिवार गांव छोड़ के, नगर छोड़ के चला गया, अब उनका कोई नहीं है। 1 महीने में सब खत्म कर दिया उसका, उसमें जो अकड़ थी वो अकड़ खत्म कर दी। 1 महीने बाद वो आया, रोने लगा मंत्रियों से, सैनिकों से, द्वारपालों से, भैया एक बार मिलवा दो, एक बार मिलवा दो, मैं तुम्हारे गुण गाऊंगा, मैं तुम्हारी जय जयकार करूंगा। सबने कहा ठीक है, शिकायत तो नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा। अगर तुमने शिकायत की तो बता दे रहे हैं हम तुम्हें। बोले ठीक है। तब उसे लेके गए। राजा ने जैसे ही उसे देखा, अरे तुम ठीक हो? हमने सुना था कि तुम तो मर गए। बोले महाराज मेरी बड़ी गलती थी, मैंने बहुत जीवन में गलतियां की हैं, अब मुझे होश आ गया कहाँ गलती करनी है और कहाँ गलती नहीं करनी। राजा से उसने किसी की शिकायत नहीं की, वो समझ गया राजा से अगर मिलना है तो पहले मंत्रियों से मिलना पड़ेगा। सनकादिकों को अंदर जाने के लिए जय विजय ने रोका। देखो आप अपने घर पर किसी को दरवाजे पर रखते हो तो काय के लिए रखते हो? इसीलिए तो रखते हो, कोई आए उसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए। अब कोई आए और आपके वो द्वारपाल कोई गालियां देना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा? है जी? अरे वो व्यक्ति, उसका कर्म है, उसका धर्म है कि वो व्यवस्था में है तो व्यवस्था बनाए, और आप व्यवस्थाएं बिगाड़ें तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? इन चारों ने क्या किया महाराज? जय विजय को खूब सुनाया, लेकिन जय विजय ने कहा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो ये क्या कहते हैं मालूम है? अगर तुम हमें भगवान के पास नहीं जाने दोगे, दर्शन नहीं करने दोगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और इन्होंने श्राप दे दिया और कहा अपसयन कुपिता एव युवाम वासम न चारहत रजस्तमोभ्याम रहते पादमूले मधुद्युष। ये कहते हैं कि तुम भगवान के वैकुंठ में रहने के बाद तुम्हारी बुद्धि खराब है,
ये जय विजय को कहते हैं तुम तो नारायण के पादमूल भगवान की चरण सेवा में रहते हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि खराब, जो तुम आए हुए दर्शनार्थी को दर्शन नहीं करने दे रहे हो, तुम हमें रोक रहे हो। पापिष्ठा माश्रीम योनि बाल सो यातमास्वतः, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 7 जन्म राक्षसी योनि में जाओगे। 7 जन्म का श्राप मिला हमारा, राक्षस बनोगे। पापिष्ठा आसुरीम योनि, असुर बनोगे, श्राप दे दिया। अब यहां जो दरवाजे पर तू तू मैं चल रही थी, भगवान के कानों में आवाज, क्योंकि आपके दरवाजे पर कोई तेज तेज चिल्लाए तो अंदर कुछ तो आवाज जाएगी। भगवान ने वो सारी बातें सुनी। नारायण ने जब सुना कि बाहर तो झगड़ा सा हो रहा है, तो भगवान श्री नारायण बैकुंठ के दरवाजे पर निकल करके आ गए। और भगवान दरवाजे पर निकल के आए, सनकादिकों ने जैसे ही गोविंद को देखा चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करना, हम आपके दर्शन को आ रहे थे, लेकिन इन द्वारपालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं आए तो हम तो आ गए, तो हो गया दर्शन। अच्छा, भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान को आना पड़ा। बोले मैं तो सनकादिक ऋषियों को अपना बड़ा प्यारा समझता था, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन यहां आकर इनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई, इन्होंने गलत कर दिया, बिना बेचारे श्राप दे दिया। अरे मेरे पहरेदार थे। शास्त्र कहता है भगवान की सेवा में, आप अपने मंदिर में अगर भगवान के बर्तन भी हैं, घरों में मंदिर होते हैं ना, अगर भगवान की सेवा में कोई बर्तन भी रखा जाता है तो उन्हें भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, वो भगवान के पार्षद बोले जाते हैं महाराज। जो घंटी भी होती है बजाने वाली ना, ये भी भगवान का, उससे भी पूजा, उसका भी पूजन किया जाता है। भगवान के पार्षद हैं वो, और पार्षद भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि उन्हें सेवा का अवसर कहाँ मिला? भगवान के पास, वो भगवान के समीप रहते हैं, इसलिए उनका भी उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम भगवान का करते हैं। ये नियम है हमारे। भगवान ने कहा हमारा दर्शन हो गया, ठीक है अब आप जाइए। सनकादिक समझ नहीं पाए भगवान के रुष्टता को कि भगवान भी हमसे नाराज है, और दरवाजे से ही वापस, बैकुंठ में अंदर नहीं लेके गए चारों को, दरवाजे से ही वापस कर दिया। अब बताइए आपके दरवाजे पर कोई मिलने आए और झगड़ा कर रहा हो, आप बाहर आके मिले, कहना ठीक है भाई साहब नमस्कार, अब आप जाइए, ये अपमान होता है हमारा। बैठने को भी नहीं कहा, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा था, चारों को भेज दिया। और जब ये चारों वहां से निकल गए, एवं सप्तो स्वभवनात् पतंतो तई कृपालु भी। बाबा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इन दोनों जय विजय ने भगवान के चरणों में सर रखा, रोने लगे। रो करके कहते हैं गोविंद हमारी गलती बताइए, हमने क्या गलती की? हम तो सेवा में थे, हम आपकी आज्ञा में काम कर रहे थे, और उस आज्ञा का, उस सेवा का फल क्या मिला? हमें गालियां मिली, हमें श्राप मिला है। और श्राप भी ऐसा वैसा नहीं है, 7 जन्म, विष्णु पुराण में 7 जन्म का श्राप है, 7 जन्म राक्षस बनना पड़ा। हमने क्या भूल की प्रभु? आपकी सेवा में रहते हुए भी राक्षस बनने पड़ेंगे। एक बार राधे राधे बोलो। देखो भैया, भगवान की सेवा में थे और श्राप लग गया। ये तो सतयुग की बात है। आज भी अगर हम मंदिर में चले जाएं और पुजारी जी ने कहने ने 2 मिनट रुक जाओ अभी दर्शन में, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बेइज्जती कर दी उन्होंने। लगता है हम तो ये चाहते हैं, हम मंदिर में पहुंचे, पुजारी जी कहें आइए भाई साहब आपका स्वागत है, वेलकम टू यू, आइए, और आपको मंदिर में घुसा दे सीधा।
हमको 2 मिनट प्रतीक्षा भी, अगर पर्दा बंद है, भोग भी लग रहा हो, तो हम लोग आपस में कहने लगते हैं टाइम लगेगा, चलो हो गए दर्शन, शाम को कर लेंगे। करते नहीं करते? हमारे यहाँ भक्तमाल में एक कथा होती, कथा मिलती है, उसमें लिखा है महाराज, कहा जाता है कि आप मंदिर गए और पट बंद हैं, आप पर प्रतीक्षा करने का भी समय नहीं है, तो ये इसमें पुजारी की गलती नहीं है। आज आपका कोई पाप है जिसके कारण भगवान आपका दर्शन नहीं करना चाहते, पर्दा बंद है। उस समय सोचना चाहिए, ऐसा मेरा क्या पाप था जो आज मुझे भगवान ने दर्शन भी देने से मना कर दिया। इसलिए वहां प्रतीक्षा करनी चाहिए थोड़ी देर। लेकिन हम पर प्रतीक्षा कहाँ होती है? हम तो ये और कहते हैं 100 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन वीआईपी बना दो, हमें तो जल्दी मिल जाए। होता है कि नहीं? वहां ये नहीं करेंगे 2 मिनट बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, ये मौका मिल गया, वरना आए और गए कितनी देर लगती है हमें मंदिर आने जाने में। 2 मिनट बैठने का मौका मिले तो वहां बैठ करके उस जिस विग्रह के सामने है उसका नाम संकीर्तन तो कर लें बैठ करके। पैरों में गिर करके दोनों रो रहे हैं महाराज, हमारी गलती बताइए, हमने क्या गलती कर दी गोविंद? तो श्री नारायण ने कहा, गलती तुम्हारी भी है और गलती उन चारों की भी है, गलती दोनों की है। प्रभु हमने क्या गलती की? बोले तुमने गलती ये की, वो बालक थे छोटे, और बच्चों को आने के लिए क्या रोकना? तुमको रोकना नहीं था। और वो चारों कोई और नहीं, मेरा ही स्वरूप थे, लेकिन तुमने रोका। तुम अपने धर्म में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुम्हें श्राप दिया। उन्होंने भी गलती की। बैकुंठ में आके श्राप देते हैं। दोनों ने कहा तो प्रभु हमको राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा बनना पड़ेगा, 7 जन्म बनना पड़ेगा। बोले गोविंद हम आपसे 7 जन्म आपसे दूर रहेंगे, कैसे रहेंगे प्रभु? भगवान ने कहा अब श्राप लगा है तो रहना तो पड़े। बोले प्रभु श्राप को थोड़ा कम कर सकते हैं आप? हम आपसे इतना समय कैसे दूरी से बिताएंगे प्रभु? कोई उपाय हो तो बता दो। भगवान ने कहा एक उपाय है, मैं तुम्हारे इस श्राप को 7 से 3 कर सकता हूं। बोले कैसे? बोले तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तो तुम्हें 7 जन्म मेरी प्रियता में मुझे प्रेम करके तुम्हें 7 जन्म रहना पड़ेगा। और अगर तुम मुझसे द्वेष करोगे, मुझसे शत्रुता करोगे, मेरे विरोधी बनोगे, तो मैं तुम्हें ये श्राप 7 से 3 कर सकता हूं। दोनों चौंक गए। बोले क्या कह रहे हैं प्रभु? हम आपसे द्रोह करें, हम आपसे द्वेष करें, शत्रुता करें? हम प्रभु ये हम सोच नहीं सकते, ये हमारी बुद्धि में कैसे आएगा कि हम आपसे दुश्मनी करें? आपके प्रिय होते हुए आप हमारे सर्वस्व हैं प्रभु, कैसे हम आपसे द्रोह करेंगे? भगवान बोले तो जाओ 7 जन्म झेलो, करो हमसे प्रेम, 7 जन्म दूर रहना पड़ेगा। जय और विजय ने एक दूसरे को देखा, क्या करना है, क्या करें? प्रेम करोगे कि दुश्मनी करोगे? एक बार बोलो राधे राधे। देखो प्रेम करोगे तो भगवान कै जन्म में मिलेंगे? 7 जन्म बाद। और शत्रुता करेंगे तो कब मिलेंगे भगवान? 3 जन्म। 4 जन्म खत्म हो रहे हैं। दोनों ने आपस में सोचा क्या करें, क्या करें? दोनों बोले प्रभु तैयार हैं। क्या मतलब? आपसे दुश्मनी करेंगे, आपसे द्वेष करेंगे, आपसे विरोध करेंगे, और ऐसा करेंगे भूतो न भविष्यति, न कभी किसी ने किया होगा, न कोई कर पाएगा। हम आपसे शत्रुता करेंगे।
आपसे द्वेष करेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जितना ज्यादा द्वेष करोगे उतनी जल्दी ही हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। कितने प्यारे हैं भगवान देव। हाँ? कह रहे हैं प्रेम करोगे तो 7 जन्म, दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म। और वास्तव में अगर ये चीजें समझ आ जाएं तो एक बात अगर आप सोच सकें, सोचना हमें प्रेमी की याद कम आती है कि दुश्मन की याद कम आती है? सही बताना। जो हमारा विरोधी होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, हम उसको ज्यादा याद रखते हैं कि अपने प्रेमी को ज्यादा याद रखते हैं? सही बताना है जी। प्रेमी को कि दुश्मन को? देखो प्रेमी को तो हम भूल भी जाते हैं, दुश्मन को कभी वो ऐसा खोपड़ी में बस जाता है, खोपड़ी में तो छोड़ो वो तो शरीर में ऐसा घुस जाता है दुश्मन हमारा शत्रु कि हमें वो सोते में भी दिखाई दे जाता है। दोनों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया और कहा लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु हम जो भी करें वो करें, लेकिन आपसे निवेदन है, आपने जो हमें अपना बनाया है, आप तो नहीं हमें छोड़ दोगे, आप हमें कभी न छोड़ें। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। 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 प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। गहरी नदिया नाव पुरानी। 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 बीच धार मत छोड़ना। बीच धार मत छोड़ना। बीच धार मत छोड़ना। बीच धार मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय हो। दोनों हाथों की तालियों की सेवा सभी लोग। तू ही मेरा सेठ है,
तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय जय। एक बार जोर से बोलिए नारायण भगवान की। हम सबकी विनती सुन लीजिए। 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना। हाथ पकड़े मत छोड़ना। हाथ पकड़ मत छोड़ना। हाथ पकड़े मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागे लगन मत श्री नारायण भगवान की जय। जज्ञान्ते ततोदिते पुत्रे दैत्य दानव वंदितो हरिणिकस्प्युर्ज्येष्ठ्यो हिरणाक्षो अनुजस्ततः। बाबा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सनकादिकों के श्राप के कारण जय और विजय को 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा। पहले जन्म में ये कौन कौन बने? ये पहले जन्म में बने हैं कश्यप और दिति के पुत्र हुए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान ने 2 अवतार लिए। हिरणाक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान बने 12 अवतार लेकर भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। और दूसरा हिरण्यकश्यप अवतार, जिसके लिए भगवान नरसिंह बने। ये पहला जन्म था इन दोनों का। दूसरा जन्म हुआ ततस्तौ राक्षसौ जातो केशन्याम विश्रसुतौ। दूसरे जन्म में ये विशिष्टवा ऋषि के घर में उत्पन्न हुए, उनके पुत्र बने
रावणः कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ। दूसरे जन्म में ये विशिष्टरवा ऋषि के पुत्र बनकर एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में दमघोष सुतः पापा। दूसरे जन्म में ये यदुवंश में दमघोष के पुत्र शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु के वध के लिए, भगवान का उद्धार करने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। रावण कुंभकर्ण को वध करने के लिए भगवान का 1 अवतार, और शिशुपाल दंतवक्त्र को उद्धार करने के लिए भगवान का 1 अवतार हुआ। रावण कुंभकर्ण के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और शिशुपाल और दंतवक्त्र को उद्धार करने के लिए भगवान नारायण श्री कृष्ण अवतार लेकर के प्रकट हुए। विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीन महात्मनि। और इन्होंने अपने 3 जन्मों में भगवान से विद्वेष किया, भगवान से शत्रुता की, और इतनी घोर शत्रुता की कि पृथ्वी पर इन्होंने हाहाकार कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा, गुरुदेव ये हिरण्यकश्यपु का जन्म कैसे हुआ, इसमें इतनी शक्ति कैसे आई, इतना बलशाली ये कैसे हो गया। देखो, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और अब है ये कौन सा युग है, कलयुग। राक्षस 4 युगों में हैं, तरीके बदले हैं। सतयुग के जो राक्षस थे वो ऐसे थे, वो भगवान को तो मानते ही नहीं थे, सबसे खतरनाक थे वो सतयुग वाले, जिनमें हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु, इन्होंने भगवान की सत्ता को माना ही नहीं। देखने में भी खतरनाक लगते थे, भयंकर खतरनाक। त्रेता के जो राक्षस थे महाराज, वो भगवान की सत्ता को मानते थे, लेकिन उनकी पूजा पाठ बंद कराते थे, पूजा पाठ नहीं होने देते थे उनका। त्रेता में जो हुए, उन्होंने जहां जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता था, भगवान के लिए यज्ञ होते थे, भगवान के लिए वेद पाठ होता था, वो नहीं होने देते थे। देवताओं को कमजोर करो, नारायण को कमजोर करो, वो ये काम करते थे। द्वापर के जो राक्षस हुए, वो उन दोनों से अलग हुए महाराज। द्वापर के जो राक्षस हैं महाराज, अच्छे घरों में पैदा हुए हैं, देखने से राक्षस नहीं लगते थे, लेकिन कर्म कैसे थे, राक्षसों जैसे। और कलयुग में राक्षस पता ही नहीं चलता कौन सा है। हाँ जी, बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन कलयुग के राक्षस की पहचान के लिए रामायण में बहुत सुंदर तरीका है। कलयुग में हम राक्षस को पहचान सकते हैं, खुद को भी पहचान सकते हैं कि हम ही तो नहीं है राक्षस कहीं। 4 चौपाई मिलती है रामायण में महाराज, आपने सुनी होगी। द्वापर में एक श्लोक मिलता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, जो साधुओं को नष्ट करता हो, जो अधर्म को बढ़ाता हो, धर्म का हैरास करता हो, वो राक्षस माने जाते थे। लेकिन कलयुग में कैसे? तो गोस्वामी जी ने 4 चौपाई दी हैं। मेरे संग बोलना मेरा निवेदन है, आपकी समझ में आएंगे। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा। राधे राधे। चौपाई गा लेना, बहुत चीज समझ में आएगी। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग वही सेवा। साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीत जाए नहीं बरनी। और सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु धरनी। राधे राधे बोलो एक बार। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर, क्या बढ़ते हैं? असुरता बढ़ जाए।